महीनों डाइटिंग करके वजन घटाना और डाइटिंग को छोड़ने के साथ ही वजन का बढ़ जाना, बहुत बार इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली अब मैंने डाइटिंग छोड़ दी है। और आज के इस ब्लॉग में मैं अपना एक ऐसा वेट लॉस सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भी किसी भी तरह की डाइटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका वेट स्टेबल रहेगा। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 19 जनवरी की और दिन है मंडे का। इस टाइम पे सुबह के 7:30 के आसपास हो रहे होंगे। मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूंगी जब अपने मॉर्निंग ड्रिंक ले जाऊंगी तो। और मैं उठी थी 6 बजे के करीब में। उठते के साथ ही मैं अपना थायराइड की मेडिसिन ली हूँ, फिर मुंह हाथ धो ली हूँ और उसके बाद अपनी डायरेक्ट अपनी बेटी का लंच बॉक्स तैयार करने के लिए आ गई थी किचन में। आज मैं उसके टिफिन में अप्पे दे रही हूँ। आज मुझे वर्कआउट नहीं करना था क्योंकि कल रात में मुझे पीरियड्स आ गए थे, तो मैं अभी 1-2 दिन तक अपना वर्कआउट नहीं करूंगी। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर, जहां मुझे लगेगा कि कुछ वीडियो में जो क्लिप है उसके बाद में कुछ बोलना है वहां मैं बोलूंगी और उसके बाद अपने बातों को कंटिन्यू रखूंगी। ब्लॉग के टाइटल को पढ़ के आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्यों मैं ऐसा टाइटल लिखी हूँ कि मैं डाइटिंग छोड़ दी हूँ, जबकि मैं हर रोज आप लोगों से डाइट से रिलेटेड ही वीडियो शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ बात कर रही हूँ ट्रेडिशनल डाइटिंग की। मैं हमेशा से बोली हूँ आप लोगों से कि मैं बहुत बार डाइटिंग की हूँ, बहुत बार वेट कम की हूँ और बहुत बार मेरा वेट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल डाइटिंग कर रही थी और ट्रेडिशनल डाइटिंग हम लेडीज के लिए एक सबसे बड़ा धोखा है। डाइटिंग हमें मेंटली तोड़ देती है। डाइटिंग का मतलब हम क्या समझते हैं? डाइटिंग का मतलब होता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ। इसलिए मैं इस बार जनवरी स्टार्ट होते के साथ ही डाइटिंग पर नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करने वाली हूँ। और अपना पूरा साल मैं एक डायरी बनाई हूँ, आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाई होंगी चैलेंज स्टार्ट करने के पहले। तो उस पूरे साल में मैं हर मंथ अपना वेट लॉस चैलेंज लाऊंगी और उस वेट लॉस चैलेंज में मैं आप सबको यही सिखाने वाली हूँ कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके बिना डाइटिंग के हम अपने वेट को सस्टेबल रख सकते हैं। यहाँ बात 2-4 केजी की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फैट लॉस की। 2-4 केजी हमारा जो वेट बढ़ता है विंग स्केल पर ना, वो वाटर वेट भी हो सकता है, वो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। थोड़ा अभी जो क्लिप चल रहा है उसके बारे में बता देती हूँ। मेरा नहाना धोना हो चुका है, मेरी हाउस हेल्पर भी अभी आ गई है। तो जो चाय बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ और साथ में अपनी हाउस हेल्पर को भी दूंगी। तो मेरी चाय अभी नहीं बन रही क्योंकि उसकी टाइमिंग ही नहीं हुई है अभी। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ हरे मूंग का तड़का और साथ में रागी के आटा की रोटी। मेरा फर्स्ट स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो चलिए मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। और चूंकि वहाँ पोछा हो रहा है बालकनी साइड, तो मैं उस तरफ नहीं गई आज धूप में बैठने के लिए बालकनी में। तो मैं यहीं बैठ के अपना स्नैक्स अपना ये वाला खा लूंगी, जिसमें मैं एक छोटा साइज का केला ली थी, साथ में एक काला तिल का लड्डू ली हूँ और आधा तिलकुट ली हूँ। तो यहाँ मैं अपना स्नैक्स कंप्लीट करके आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि मुझे रोटी बनाना है हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं तवा दिखा रही हूँ। ये तवा मैं ऑनलाइन मंगवा रही हूँ। इसका हैंडल ना स्टील का है। मैं आप लोगों को बताई थी ना कि मेरा जो पुराना तवा था, मैं आप लोग को भी दिखा भी दे रही हूँ। जो नहीं ध्यान दिए होंगे उनको फिर से दिख जाएगा तो ध्यान में आ जाएगा। मेरा पुराना जो तवा था ना वो भी ठीक था, खराब नहीं हुआ था, बस उसके जो हैंडल होते हैं ना वो लकड़ी का था। तो देखिए कैसे फट सा गया था। और टूटा हुआ चीज जनरली नहीं यूज करना चाहिए। कहा जाता है कि किचन में टूटा हुआ ब्रेक हुआ चीज नहीं रखा जाता है। तो मैं ये ऑनलाइन मंगवाई हूँ क्योंकि बाहर में ना लोकल मार्केट में ना ऐसी लकड़ी लगा हुआ ही मिलता है और ये लकड़ी निकल जाती है कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए मैं ना ऑनलाइन मुझे दिखा स्टील वाला, स्टील हैंडल वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका ग्रिप भी ना सिलिकॉन का है, तो गर्म नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ये मंगवाई हूँ। जो मेरा तवा ऑलरेडी पहले से था उससे थोड़ा सा एक साइज में बड़ा मंगवाई हूँ, ताकि कभी चिला वगैरह बनाऊँ ना तो आसानी से बन जाए। तो चलिए अब करते हैं अपने टॉपिक को वापस से कंटिन्यू। एक्चुअली में हमें डाइटिंग की नीड नहीं होती है, क्योंकि 1000-1200 कैलोरी वाली डाइट अगर हम लेते हैं, जैसे उस डाइट को हम छोड़ते हैं वापस से हमारी जो वेट है ना वो वापस से उसी ट्रैक पर आ जाती है और धीरे धीरे करके फिर से बढ़ जाती है। तो हमें डाइटिंग नहीं करनी है, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कंसिस्टेंसी। मैंने नोटिस किया है कि डाइट पर वेट घटता है लेकिन डाइट छोड़ते ही डबल वापस आ जाता है, क्योंकि डाइट सस्टेनेबल नहीं होती। एक्चुअली में डाइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने नोटिस किया है कि 30-35 प्लस की जो लेडीज होती है ना, उन लोगों को एक ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहिए जिनसे हम जिंदगी भर फॉलो कर सकें।
मीन्स किसी भी डाइटिंग को फॉलो करने के पहले आप अपने मन से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या मैं इस लाइफस्टाइल को, इस डाइटिंग को पूरे लाइफ फॉलो कर सकती हूँ। क्या मैं इतना कम खाना या फिर जो मैं डाइटिंग कर रही हूँ, जो मैं कैलोरी ले रही हूँ, वो पूरे लाइफ कर सकती हूँ। अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो जिस दिन मैं फिर से अपनी लाइफस्टाइल में लाऊंगी, नॉर्मल लाइफस्टाइल में, वापस से मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो समझदारी कम खाने में नहीं है, समझदारी है समझदारी से खाने में। इस टाइम पे मैं हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करवा दी थी। मेरी हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई है और मेरा हो गया था चाय का टाइम। तो मैं बालकनी में बैठ गई हूँ, थोड़ा सा धूप लूंगी, उसके बाद यहाँ पे बैठ के मैं अपना चाय लूंगी, क्योंकि अभी मेरी जो फर्स्ट मील है उसकी टाइमिंग भी नहीं हुई थी। तो 2026 में जो मैं जनवरी वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट की थी और आप लोग को बताई थी कि हर मंथ मेरा ये चैलेंज आएगा, तो वो चैलेंज मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि अभी जो मेरा जो रूटीन है उसके अनुसार सुबह ठंड में थोड़ी लेट हो जा रही है, हर चीजों में लेट हो जा रही है। मेरा ब्रेकफास्ट करते करते 10:30 बज जा रहा था। तो मैं अपना मील ही इस तरह से सेट कर ली हूँ ना कि नहीं, अब मैं 2 टाइम ही मील लूंगी। जनवरी पूरा मंथ मेरा यही रहेगा, 2 टाइम मील लूंगी, क्योंकि काम कंप्लीट करते ऑलरेडी मेरा 10:30 हो जाता था। फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी तो मैं 3:30 तक फिर अपना लंच करती थी। उसके बाद रात में मैं ऐसे भी केवल दूध पीती थी। तो क्यों ना मैं ऐसा अपना रूटीन बना लूं जो मेरे इस जो अभी जो वेदर चल रहा है उसके हिसाब से सेट कर जाए। ठंड में वैसे भी हम हाउसवाइफ 11 11:30 बजे तक ही फ्री होती हैं, तो इसलिए मैं अपने रूटीन को वैसे ही बना ली। तो बेहतर होगा किसी डाइटिंग को करने से अच्छा है कि आप किसी एक अच्छे रूटीन को फॉलो कीजिए, जो कि आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। गर्मियों में गर्मियों वाली रूटीन, सर्दियों में सर्दियों वाली रूटीन, बारिश में बारिश वाली रूटीन। अगर हम रूटीन से अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, चलें, तो हमें किसी तरह की डाइटिंग की नीड नहीं होगी। हम आराम से अपना वेट को कम भी कर सकते हैं और उसको सस्टेनेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की डाइटिंग नहीं हो रही है, बस यहाँ अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार अपना रूटीन को फॉलो किया जा रहा है। तो यही है मेरी इस बार का जो मेरा इस पूरे साल का बोल सकते हैं या फिर पूरे लाइफ के लिए मैं यही अपना स्ट्रेटजी अपनाने वाली हूँ। मैं अपना हर वेट लॉस चैलेंज को अपने लाइफस्टाइल से कनेक्ट करके उसी के अनुसार अपनी डाइट को रखूंगी, ताकि मेरा वेट हमेशा सस्टेनेबल रहे। और यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे 2-3 केजी बढ़ने को मैं वेट बढ़ना नहीं बोलती हूँ कभी भी, क्योंकि बहुत सारे चीजों से ही वेइंग स्केल पर वेट बढ़ता है। वेट यहाँ बात हो रहा है फैट लॉस का, जो कि वेट लॉस में सबसे जरूरी चीज होता है। इस टाइम पे मेरा जो फर्स्ट मील है वो हो चुका था। थाली में आप लोग को दिखा दी थी। मैं 3 रोटी ली थी, साथ में हरे मूंग का तड़का और ढेर सारा सलाद। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अप्पे पैन, जो कि मैं मंगवाई हूँ ऑनलाइन, 2 दिन पहले ही आ गया था। ये फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। ये कास्ट आयरन का अप्पे पैन है। मैं आप लोग को बहुत बार बोली हूँ कि मैं धीरे धीरे करके सभी चीजों, मतलब जितने भी मेरे पास नॉन स्टिक के बर्तन थे ना, वो सब मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ। तो ये आखिरी बर्तन था नॉन स्टिक का अप्पे पैन, में ले आई हूँ किचन से दिखाने के लिए। इसी पर आज सुबह मेरी बेटी का अप्पे मैं बना के दी हूँ लंच बॉक्स के लिए, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैं ना अभी तक मैं इसी पे अप्पे बना रही थी। अब मैं अगली वीडियो से जब भी अप्पे बनाऊंगी तो अपना न्यू कास्ट आयरन के अप्पे पैन में अप्पे बनाऊंगी। देखिए किस तरह से इसकी कोटिंग हट गई है। ये ना नॉन स्टिक वाले ना बर्तन ऐसे ही होते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। जैसे जो मेरे पहले अप्पे पैन थे ना, वो 300 के थे, और अभी जो मैं न्यू ली हूँ कास्ट आयरन वाले, उसका 1100 या 1200 के करीब में इसका कॉस्टिंग है। और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, बहुत हैवी भी है। तो कास्ट आयरन की चीजें ना हार्मफुल नहीं होती है। नॉन स्टिक के बर्तन ना आसानी से बंद तो जाते हैं, लेकिन जैसे इसकी कोटिंग हट जाती है, अगर आप उसके यूज करते हैं तो ये हार्मफुल है। तो काफी दिनों से मेरे मन में ये था कि मैं धीरे धीरे करके सारा चीज मैं चेंज कर दी हूँ। तवा वगैरह भी अपना डोसा का कास्ट आयरन का मंगवा ली हूँ, बस ये लास्ट बचा था तो मैं आज इसे भी रिप्लेस कर दी। अब मैं कास्ट आयरन वाले में ही अप्पे पहनाऊंगी। तो वही मैं सोची कि आप लोग को एक बार दिखा दूं। 2 से 2:30 बजे के बीच मैंने ली थी अपना हर्बल टी, जिसमें आजकल मैं ले रही हूँ सिनेमन की टी। और इस टाइम पे मैं अपना सेकंड मील प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ पोहा। और ये पोहा मैं थोड़ी सी अपने बेटी को भी देने वाली हूँ शाम के मतलब इवनिंग स्नैक्स के रूप में। और साथ में मेरी हाउस हेल्पर भी अभी आती है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तो उससे भी मैं थोड़ा सा दे दूंगी। तो उस क्वांटिटी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। अपने सेकंड मील का पोर्शन और उसकी टाइमिंग मैं आप सभी को जरूर से दिखा दूंगी। और लास्ट में आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप भी
बिना एक्सट्रीम डाइटिंग के सस्टेनेबल वेट लॉस चाहती हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर पूरे साल मतलब 2026 के हर मंथ में एक नया चैलेंज आएगा और उस चैलेंज में हम किसी टिपिकल ट्रेडिशनल डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में बात करेंगे। हर मंथ का चैलेंज एक ऐसा चैलेंज होने वाला है कि आपको किसी भी तरह की कोई क्रैश डाइटिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी, बस आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है और आपका वेट एकदम धीरे धीरे ट्रैक पर आते जाएगा। लेकिन हाँ, उसको कंसिस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि इस मंथ हम सब कुछ किए और अगले मंथ हम छोड़ दिए। अच्छी चीजें हमेशा करनी पड़ती है। सुबह उठते के साथ ही आपको ब्रश करना है, नहाना है, पूजा करना है, ये सब चीज़ें सिखाने वाली चीज़ें नहीं होती है, वो हमें करना है, वो हमारा रूटीन है। ठीक उसी तरह से मॉर्निंग ड्रिंक पीना, नाइट ड्रिंक पीना, चाहे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, एक अच्छा लंच करना, एक अच्छा और हल्का डिनर करना, ये हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन में अगर हम अपना ले तो फिर डाइटिंग की नीड नहीं होती है। और हाँ, खाना हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना हमें नीड है, उतना खाना नहीं खाना चाहिए जितना पेट पचा ही ना सके। अगर पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो फैट में तब्दील हो जाएगा, और जब फैट में तब्दील हो जाएगा तो वेट लॉस होना मुमकिन नहीं है। तो इस पूरे साल हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी तरह के चैलेंज लाएंगे ना कि हमें किसी तरह की कोई डाइटिंग करने की नीड पड़ेगी ही नहीं। बस अपने लाइफस्टाइल को सुधारेंगे और अपना वेट को सस्टेन रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। तो अगर आप सब भी मेरी तरह हर बार अपना वजन बढ़ाने और घटाने के इन चक्करों से मुक्त होना चाहती हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहती हैं और अपना वेट को सस्टेन रखना चाहती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि हम आपके साथ हैं, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं हर महीने एक ऐसा वेट लॉस चैलेंज लाऊं जो बिल्कुल आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो, जिसमें आपको किसी तरह की कोई डाइटिंग करने की नीड ना पड़े और आपका वेट बहुत ही आसानी से धीरे धीरे कम होता रहे और जिनका कम हो जाए उनका वेट सस्टेन रहे। तो अगर आप सब भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए, अब मेरा पोहा बन गया। बातों बातों में जो भी सब्जियां थी उन सब्जियों के साथ मैं अपना पोहा मिनिमम मसालों के साथ मैं हमेशा बनाती हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बार इसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली में डियर, देखा जाए तो एक सस्टेनेबल वेट लॉस का सीक्रेट यही है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना होगा। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सही रखते हैं, सही समय पर उठते हैं, सही समय पर खाते हैं, नींद पूरी रखते हैं, अपने वाटर इनटेक को अच्छे रखते हैं, स्ट्रेस को कम से कम लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्ट्रेस को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, हम उसे अगर बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, सभी के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही है। अगर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम हैंडल करके चलते हैं ना, तो फिर हमें किसी तरह की क्रैश डाइटिंग की जरूरत नहीं होती है। हम सब कुछ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी भी करेंगे, पिकनिक भी मनाएंगे, सब कुछ करते हुए अपना वेट को सस्टेन रखेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताई थी कि मुझे पीरियड्स है, तो आज मैं अपना वॉक भी नहीं करूंगी और आज का मैं ब्लॉग भी बहुत छोटा बनाई हूँ ताकि मैं अधिक से अधिक रेस्ट कर सकूं, क्योंकि इन दिनों मुझे वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो इस समय रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब टाइम हो गया है मेरा हल्दी वाला दूध पीने का, और उसके बाद मैं 40 से 45 मिनट के बाद लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।